नमस्कार, स्वागत है आपका पोल खोलनामा न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भारत भ्रम न पाले, CDF बनते ही आसिम मुनीर ने फिर उगला जहर। पाकिस्तान के रक्षा बलों के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान एक शांति प्रिय देश है और किसी को भी इसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की परीक्षा लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। बेहद बुरी दिशा में जा रहा यूरोप, अचानक EU के देशों पर क्यों भड़क उठे ट्रंप? मस्क से जुड़ा है मामला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि यूरोप काफी बुरी दिशा में जा रहा है। बता दें कि ट्रंप की ओर से ये बात उनकी नई सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में बड़े पैमाने पर माइग्रेशन को लेकर द्वीप की आलोचना के कुछ ही दिनों बाद कही गई है। लहसुन प्याज की वजह से पति पत्नी में कलह, कोर्ट पहुंचा मामला, हुआ तलाक। गुजरात के अहमदाबाद में एक दंपति के बीच प्याज और लहसुन को लेकर एक ऐसा झगड़ा पसरा कि बात तलाक तक पहुंच गई। पत्नी स्वामी नारायण संप्रदाय की थी और इन चीजों को खाने से सख्त परहेज करती थी। दादरा नगर हवेली के इंडस्ट्रियल एरिया में आग का तांडव, देखे खौफनाक वीडियो। दादरा और नगर हवेली के औद्योगिक क्षेत्र में बीती रात भीषण आग लग गई थी। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग ने कुछ ही देर में एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था। इंडिगो की 60 से ज्यादा फ्लाइट आज भी कैंसिल। सरकार बोली उड़ानों में कटौती करेंगे। पूरे एक हफ्ते तक फ्लाइट रद्दीकरण के बाद इंडिगो की उड़ानें अब पटरी पर लौट चुकी है। इंडिगो एयरलाइंस के ज्यादातर विमान आसमान में उड़ान भर रहे हैं। इंडिगो ने लगातार 8वें दिन भी 60 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में फिर महायुति बनाम MVA की टक्कर। फडणवीस शिंदे ने बंद कमरे में की डील। महाराष्ट्र में जल्द ही नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर राज्य में सियासी हलचल तेज होने लगी है। बीते दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुलाकात की। टीवी पर फुटबॉल मैच देख रहे थे लोग, तभी अचानक हुआ एयर स्ट्राइक। म्यांमार में चाय की दुकान पर हमले में 18 की मौत। म्यांमार की सेना द्वारा पिछले हफ्ते संगाई में एक चाय की दुकान पर किए गए हवाई हमले में 18 नागरिकों की मौत हो गई है और 20 अन्य घायल हो गए हैं। लेबनान में इजराइल का हवाई हमला, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर IDF ने बनाया निशाना। इजरायली सेना ने मंगलवार को बताया कि उसके सैनिकों ने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें हथियारबंद ग्रुप की राडवान सेना द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रेनिंग कंपाउंड भी शामिल है। खालदा जिया के स्वास्थ्य पर PM मोदी ने जताई थी चिंता। अब सामने आया BNP का रिएक्शन। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए भेजे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का उनकी पार्टी ने स्वागत किया है। पुतिन के भारत दौरे को लेकर चीन का रुख सकारात्मक, ड्रैगन का बयान आया सामने। चीन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हालिया भारत दौरे को सकारात्मक बताते हुए कहा कि भारत, चीन व रूस 3 उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं और वैश्विक दक्षिण की अहम ताकतें होने के नाते इनके बीच मजबूत त्रिपक्षीय सहयोग क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए आवश्यक है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पोल खोलनामा न्यूज।